तो पिछले एपिसोड में कैप्टन गामा ने सभी को अपने फैमिली से मिलने और उनको गुड बाय कहने के लिए भेजा था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सीमा सियान अपने मास्टर से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन इस वक्त उसके मास्टर यहाँ पर नहीं होते और वो इसके लिए यहाँ पर एक लेटर छोड़कर गए होते हैं। यह देख सीमा सियान तुरंत उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें उसके मास्टर ने लिखा था कि तुम एक्सर्सिज्म पास में बिना किसी चिंता के जाना, क्योंकि मैं 2 मसलमैन के रोते हुए सीन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। लेकिन उसके मास्टर यहाँ पर इसके लिए कुछ कपड़े छोड़कर गए होते हैं, जो कि इसके एक्सर्सिज्म पास के जर्नी के लिए काफी है। यह देखते ही सीमा सियान तुरंत एक्साइटेड होकर अपने पुराने कपड़े को फाड़ देता है और इसके बाद वो नए कपड़े को पहनने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे पता चलता है कि वाइस टेम्पल मास्टर भी यहीं पर है और अब उसे यहाँ पर देखते ही वह काफी शर्मा गया था और इसी के साथ वह उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तब इस पर मास्टर कहती है कि हीलिंग टेम्पल में एक बार 9th रैंक वाला प्रीसेप्टर हीलर था, जो कि हमारे हीलिंग टेम्पल के लिए बड़े ही गौरव की बात थी। और इसके बाद वह सीमा सियान को एक स्क्रॉल देती है, जिसके अंदर प्रीसेप्टर हीलर के द्वारा छोड़ा गया सीक्रेट टेक्निक होता है और इसीलिए वह मास्टर चाहती है कि सीमा सियान इससे प्रैक्टिस करे। यह सुनकर सीमा सियान इस स्क्रॉल को ओपन करता है, लेकिन उसके अंदर लिखे हुए लैंग्वेज के बारे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद वह उस मास्टर से कहता है, मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही ज्यादा कीमती है, लेकिन मेरे लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है कि मैं इसके एक वर्ड को भी नहीं समझ पाया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन भी अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो उनसे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैं एक्सर्सिज्म पास के लिए जाने वाला हूँ और इसीलिए आप मेरा वहाँ से आने का इंतजार जरूर करना, क्योंकि उसके बाद मैं मैजिक टेम्पल के मास्टर वाले पोजीशन के लिए आपके साथ में कम्पीट करूंगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा इसके बारे में सोचकर थोड़े से उदास हो गए थे और इसीलिए वो इसके इस बात के ऊपर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। जिसके बाद लिन सिन इनको गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। तब उसके ग्रैंडपा सोचने लगते हैं कि लिन सिन ने होली मून के सामने खड़ा होने का साहस किया था, जिसके वजह से उनको यकीन हो गया है कि लिन सिन जिम्मेदारी लेने वाला आदमी है। लेकिन तभी इसी बीच हमें पता चलता है कि लिन सिन के पेरेंट्स भी किसी अटैक में मारे गए थे। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे दिल के ऊपर बोझ डालकर ही तुम्हें एक जीनियस बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चेरी चेन भी अपने ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडमा उसे बहुत प्यार से मिठाई खिला रही होती है। लेकिन असल में चेरी चेन ने पहले से ही बहुत ज्यादा खा लिया था और इसीलिए अब वह इसे खाने से मना कर देती है और फिर अपने ग्रैंडमा को गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडमा इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गई थी, लेकिन इसी के साथ वो कहती है कि पूरा सोल हॉल उस दिन का इंतजार कर रहा है जब तुम एक असली सोल सेंट बन जाओगी। वहीं इधर यांग वेंजाओ भी मास्टर बेन से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर वो यांग वेंजाओ से कहते हैं कि अब तो तुमने एक और पावरफुल स्वॉर्ड को देख लिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तब इस पर यांग वेंजाओ कहता है कि अगर पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में एक आखिरी डिवाइन सील थ्रोन भी बचा होगा, उसके बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि उसका ओनर मैं ही बनूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन के जाने वाले बात से मिस्टर नलान काफी उदास हो गए थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिसिन को यहाँ से जाने भी नहीं देना चाहते थे और उससे कहने लगते हैं कि मेरे लिए फ्राई चिकन ले कौन बनाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग इसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि अब उसे इंडिपेंडेंट होना सीख लेना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शायर भी अपने सभी साथियों को अलविदा कहने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर उसके सभी साथी उसे जाता हुआ देख रो रहे होते हैं। इसलिए यह देख शायर उनसे पूछती है कि आखिर तुम किस बात के लिए रो रहे हो। तब इस पर वे सब उससे कहने लगते हैं कि मिस आप हमें छोड़कर यहाँ से जा रही हैं और अब आप ही बताइए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन तभी इनका चीफ भी यहाँ पर आ जाता है और वो इनसे कहता है कि शायर वापस एक्सर्सिज्म पास में जा रही है, जो कि असल में उसका घर है और इसीलिए हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी इसी बीच इनमें से कोई कहता है कि शायर के मॉम और डैड तो वहीं पर हैं, लेकिन अब इसके बारे में याद करते ही शायर इनके ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। अब इस बात के वजह से उसके साथ वाले कुछ लोग हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि आखिर शायर को अचानक से हो क्या गया। वहीं उधर वेंग जुआन भी अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गई होती है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि बैटलफील्ड में तुम जायंट स्पिरिट गॉड के शील्ड को लापरवाही के साथ में यूज मत करना, नहीं तो अगर तुमने इस बार उसके ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया तब इसके वजह से तुम बहुत बड़े खतरे में आ जाओगी। लेकिन असल में वेंग जुआन को कोई भी डर नहीं लग रहा था। तब इस पर उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि जायंट स्पिरिट गॉड का ब्लड लाइन तुम्हें बहुत सारी पावर देगा और इसी के साथ वो इसके सामने अपने किसी बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके दिखाते हैं और फिर
उससे कहते हैं कि अगर तुम इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई तब इसके वजह से तुम उस पावर की गुलाम बन जाओगी और आखिरकार यही पावर तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद भी कर देगा। इसीलिए उसके ग्रैंडफादर चाहते हैं कि वेंग युआन इस पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए ताकि इस तरह से वो ग्रेट स्पिरिट के वंशज के ग्लोरी को वापस ला सके। वहीं उधर हानियो भी सिस्टर वेई यांग से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर वो उसे उदास होते हुए बताता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जाने वाला हूँ। जिस पर वेई यांग उससे कहती है कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो कि हर एक बात को अपने अंदर ही रखता है। इसी के साथ वो कहती है कि तुम एडवांस में ड्रैगन हेड को बनाना चाहते थे और यही बात तुम मुझसे क्यों नहीं कह देते। और आखिरकार टास्क अरेंज करने के लिए ग्रैंडपा हान को लेकर जाने की क्या जरूरत है। जिस पर हानियो कहता है कि हाओ चेन ने मुझे डीमन गॉड से डायरेक्टली सामना करने का चांस दिया है, इसीलिए मैं भी उसके लिए एक छोटी सी चीज करने जा रहा हूँ जिसके वजह से इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तब इस पर वे यांग उससे कहती है कि बचपन से अभी तक तुम बिल्कुल ऐसे ही हो, लेकिन असल में कुछ चीजें केवल कही जाती हैं और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा ही बिल्कुल इसी तरह से अकेले रहो। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सीमा सियान के अलावा हाओ चेन के सभी टीम मेंबर उसके पास में आ गए थे, लेकिन तभी इसी बीच हमें पता चलता है कि ये हुआ हाओ चेन के सामने नहीं आना चाहता और फिर कहने लगता है कि हाओ चेन मेरे लाइफ का वही स्टूडेंट है जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा गर्व करता हूँ, लेकिन भले ही मैंने तुम्हें गुड बाय कहने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे आज नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने नए दोस्तों के साथ में मिलकर तुम इस फाइनल गुड बाय के बारे में भूल जाओगे। अब इतनी बातें सोचने के बाद ये हुआ यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में फील हो जाता है, जबकि येहुआ को लग रहा था कि हाओ चेन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन इसे खोजते हुए यहाँ पर आ जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिर आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन येहुआ उसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो फिर से आगे की तरफ जाने लगता है। यह देख हाओ चेन उससे कहता है कि मैं जाने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर येहुआ भी उसके सामने खड़ा हो गया था और इसी के साथ वो इसके बारे में सोचकर उदास भी हो गया होता है। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इसीलिए जैसे ही तुम यहाँ से चले जाओगे उसके बाद मैं भी होली सिटी को छोड़कर यहाँ से जाने वाला हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार नहीं करने वाला। फिर वो आगे कहता है कि मैं यहाँ से जाकर ऑर्डिनरी लोगों को ग्रो करना सिखाना चाहता हूँ ताकि वो भी अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए खुद को चैलेंज करना सीख सकें और इसीलिए वे सब बिना गुड बाय बोले जाना चाहते थे, जो कि असल में वो अपने बचपन वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था। लेकिन हाओ चेन इसके बात को पूरी तरह से समझ गया था और इसके बाद वो उसके पास में आकर उससे कहता है कि मैं आपसे अलग होकर दुखी भी हूँ, लेकिन इसी के साथ मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी भी है कि आपने इतने सालों तक खुद को प्रूव करने के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया, जिसके वजह से आपको इसके दौरान बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, लेकिन फाइनली आप अब किसी के लिए भी बोझ नहीं है। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले समय में मैं आपको देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी आप हमेशा मेरा रोल मॉडल रहेंगे और मैं हमेशा ही आपका स्टूडेंट रहूंगा। तब इस पर येहुआ कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में बहुत ही बड़ी टैलेंट है और इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ में कंफर्टेबल रहना चाहिए, लेकिन आखिरकार आज भी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर पाया और फिर से तुम एक डेंजरस मिशन के लिए जा रहे हो, इसीलिए मैं केवल इतना ही उम्मीद करता हूँ कि तुम पूरी तरह से सेफ रहो। और इसके बाद वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि लॉन्ग स्वॉर्ड ने सैकड़ों सालों में बहुत सारे डीमन को मारा है, इसीलिए मैं तब तक वापस नहीं आने वाला जब तक कि मैं डीमन रेस को पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर देता। लेकिन इसी के साथ यह सीन अब बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो गया था और इसके बाद यह हुआ हाओ चेन से कहता है कि अब हमारी सफलता का दिन आने वाला है और फिर इतनी बात कहकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अब येहुआ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और फिर कहता है कि हाओ चेन तुम तो असल में एक ईगल हो जिसे अपना पंख फैलाकर आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।